हाय, मेरा नाम है सुब्रत विश्वास। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कोरोना जब पॉजिटिव मिलता है किसी पेशेंट को तो किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें इस धरती में सबसे बड़ा अगर कोई एंटी वायरस है या एंटी बैक्टीरियल है तो वो है सनलाइट। देखिए, सनलाइट से बड़ा कोई सूर्य किरण नहीं है। और दूसरा है फ्रेश एयर। लेकिन जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको सनलाइट और फ्रेश एयर से दूर किया जा रहा है। तो अभी जो बात है कि अकॉर्डिंग टू WHO, देखिए कोई भी दवा अभी तक कोरोना वायरस के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए कुछ दवाइयों का परमिशन दे दिया गया है कोरोना वायरस के ऊपर। तो वो जो दवाई है वो है, एक नंबर अगर बात करें, एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के पेशेंट को दिया जा सकता है, एंटीपीरेटिक कोरोना वायरस के पेशेंट को दिया जा सकता है, एंटी मैलेरियल दवाई कोरोना पेशेंट को दिया जा सकता है, एंटी HIV ड्रग कोरोना पेशेंट को दिया जा सकता है। अभी ऐसा हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी भी कोरोना पेशेंट को दिया जा सकता है। अभी जो बात है कि ये जो एंटीबायोटिक है, अभी तक कोई भी मेडिकल लिटरेचर में या जर्नल में ऐसा कोई शोध किया गया है कि वायरस डिजीज़ पे हम लोग एंटीबायोटिक दे के उनको ठीक कर सकते हैं। तो शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि अभी तक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है कि वायरस डिजीज़ को अगर एंटीबायोटिक दिया जाए तो ठीक हो सकता है। और ऐसा भी रिपोर्ट है कि वायरस डिजीज़ पेशेंट को अगर हम लोग एंटीबायोटिक देंगे तो उनके शरीर में दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। देखिए, टीबी इज़ ए एंटीबैक्टीरियल वैक्सीन। तो मेडिकल रिपोर्ट में या लिटरेचर में शोधकर्ता ने ये भी ढूंढने का कोशिश किया कि टीबी का वैक्सीन अगर दिया जाए तो ऐसा कोई ठोस सबूत है कि इससे कोरोना पेशेंट को कोई भी अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए देखा गया कि अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है जिससे ये पता चले कि टीबी वैक्सीन देने से वायरस डिजीज को कोई उपकार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि टीबी इज एंटीबैक्टीरियल वैक्सीन और कोरोना इज ए वायरस। सो एंटीबैक्टीरियल एंड वायरस डिजीज में कोई भी काम नहीं करेगा। अभी जिसके ऊपर बात करेंगे वो है एंटीपीरेटिक दवाई। ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर नहीं मिला है जिसमें ये बताया गया है कि एंटीपीरेटिक दवाई देने से वायरस डिजीज़ में कोई असरदार आता है या कोई लाभ मिलता है। और एक चीज़, द जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी मेडिकल डेटेड अक्टूबर 1, 2010, जहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि अगर हम लोग वायरस डिजीज़ में एंटीपीरेटिक दवाई देंगे तो उसमें डेथ परसेंटेज 33% से 34% इंक्रीज हो जाता है, ना कि कम होता है। कोरोना पेशेंट को अभी एंटी मैलेरियल दवाई भी दिया जा रहा है। कि देखिए, मलेरिया अलग चीज़ है, वायरस अलग चीज़ है। तो शोधकर्ताओं ने ये ढूंढने की कोशिश किया कि अगर ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर है जिसमें ये बताया गया है कि वायरस डिजीज़ में मलेरिया का दवाई अगर दिया जाए तो ये कितना असरदार हो सकता है। तो जब ये शोध किया गया तो रिपोर्ट आया कि ऐसा कोई ठोस लिटरेचर नहीं है जिससे ये बताया जाए कि मलेरिया का दवाई देने से वायरस डिजीज़ में कोई रिज़ल्ट आ सकता है। और डॉक्टर विश्वरूप राय सर, जिनका मैं बहुत ज़्यादा नाम लेता हूँ, उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में बताए हैं। वो है आर्टिकल ऑफ US हॉस्पिटल 23 अप्रैल 2020, जिसमें एक रिपोर्ट दिया गया है कि दो ग्रुप किया गया है कोरोना पेशेंट का। एक ग्रुप में मलेरिया का दवाई दिया गया है और एक ग्रुप में मलेरिया का दवाई नहीं दिया गया है। जिस ग्रुप में मलेरिया का दवाई दिया गया है, देखा जा रहा है कि उस ग्रुप का डेथ परसेंटेज है 27.8%। और जिस ग्रुप में मलेरिया का दवाई नहीं दिया गया था उस ग्रुप का डेथ परसेंटेज है 11.2%। इसका मतलब जिस ग्रुप में मलेरिया का दवाई दिया गया उस ग्रुप में डेथ परसेंटेज 250% बढ़ गया, इवनली 300% तक पहुंच गया। तो इसका मतलब मलेरिया का दवाई देने से कोरोना पेशेंट को नुकसान हो रहा है, ना कि लाभ हो रहा है। मलेरिया का दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन
जो है इस दवाई पेशेंट को देने से उसका हार्ट फेलियर का चांस भी बढ़ जाता है। अगर हम लोग कोरोना पेशेंट को एंटी HIV ड्रग्स देते हैं तो उस पेशेंट को कितना लाभ मिल सकता है। तो ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर पहले तो नहीं था, लेकिन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 18 मार्च 2020 एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें 99 लोगों को एंटी HIV ड्रग्स दिया गया था और 100 लोगों को कोई भी एंटी HIV ड्रग्स नहीं दिया गया था, दूसरा नॉर्मल मेडिसिन दिया गया था। तो इससे जो पता चला, रिपोर्ट में दिया गया है कि एंटी HIV ड्रग्स देने से उसमें कोई भी अलग रिपोर्ट नहीं आया है, दोनों का रिपोर्ट सेम था। अकॉर्डिंग टू ICMR अगर हम लोग कोरोना पेशेंट को या कोई भी वायरस डिजीज़ को एंटी HIV ड्रग्स देंगे तो उसके लिए उस पेशेंट को दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इंटरफेरॉन बीटा 1 है, अभी कोरोना पेशेंट को ये दवाई भी दिया जा रहा है। तो इंटरफेरॉन बीटा 1 देने से किसी भी वायरस डिजीज़ में कितना लाभ मिलता है इसका कोई ठोस लिटरेचर मेडिकल जर्नल में नहीं है, लेकिन इंटरफेरॉन बीटा 1 का एक साइड इफ़ेक्ट है कि जब भी हम लोग किसी पेशेंट को ये दवाई देने जाएंगे तो उसके अंदर सुसाइड करने का इच्छा ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस कारण हम लोग देखते हैं कि कुछ कोरोना पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो उसका जान भी गंवा जाते हैं। और सबसे लास्टली जो बात है कि देखिए अभी तो प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट हो गया है। अभी हमें ये समझना है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी है, मान लीजिए मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, तो जब भी मुझे कोरोना अटैक करेगा, मुझे कोरोना पॉजिटिव मिलेगा, तो मेरे खुद के अंदर ही इतना क्षमता है कि उससे मैं लड़ सकूं और उसके लिए मैं एक एंटीबॉडी मेरे शरीर के अंदर ही तैयार कर सकूं और वो एंटीबॉडी खुद ब खुद उस कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा और उसके बाद फिर कभी मेरे अंदर कोरोना अटैक उस तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी तैयार हुआ है। तो अभी एक चीज़ समझने वाला बात है कि एंटीबॉडी तैयार कैसे होता है। देखिए जो लोग अपने खान पान में सुधार लाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो जिनका शरीर अच्छा रहता है तो उन लोगों के एंटीबॉडी अच्छा रहता है। इसका मतलब अगर मेरे खुद के शरीर में ही हम एंटीबॉडी तैयार कर सकते हैं तो हम किसी दूसरे से क्यों एंटीबॉडी लें। अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूड करें और एक सिद्धांत में आए तो ओवरऑल बात यही है कि हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना है और इम्यूनिटी को अगर हम लोग बढ़ा सकते हैं तो एक ही चीज़ है, हम लोगों को खान पीन में सुधार लाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल खाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग खान पीन को ठीक कर सके तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगा और हम लोग कोरोना डिजीज़ से लड़ पाएंगे, कोई भी दवा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग खान पीन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, फ्रूट, रॉ वेजिटेबल, इन चीज़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुस्त रहे, सही रहे, किसी का कोई दिक्कत ना हो, मैं सबको यही चाहता हूँ और सरकार का नियम पालन करें। मेरा एक ही मकसद है कि जिन जिन चीज़ कोई भी न्यूज़ चैनल में उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जा रहा है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।